इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब 26 नवंबर को मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ नहीं बैठे, जिससे साबित हुआ कि फातेह जेलम मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं। मुबारक हो आप सबको, ओवैस भाई को मुबारक हो, सब बरेलवियों को मुबारक हो, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को सबसे बढ़कर मुबारक हो। लेकिन यार अब मसला पता कहाँ आ गया? अब मसला यहाँ आ गया कि ओवैस भाई यार कुछ करें। देखें, आपने उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के लिए ना बहुत अच्छा काम किया, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, वाह जी वाह। अब ये है कि फातेह जेलम तो बन गए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, और इंजीनियर साहब तो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं। यार लेवल कर दिया भाई, आपने कमाल कर दी भाई, छा गए हैं वैसे भी। अब आप एक छोटा सा काम और करें ना, क्योंकि देखें अब आप उम्मत को जोड़ रहे हैं, और अब आप ये नहीं कर सकते कि आप इस उम्मत को बीच में छोड़ दें। ऐसा नहीं हो सकता वैसे भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब आप ये करें कि इंजीनियर साहब तो हार गए, टूर्नामेंट हार गए, जो हुआ जैसे हुआ, इंजीनियर साहब टूर्नामेंट हार गए और फातेह जेलम हो गए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। लेकिन शायद आपको पता नहीं है, इससे पहले भी एक फातेह जेलम है, और वो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब। अब फाइनल में है फातेह जेलम हनीफ कुरैशी साहब और फातेह जेलम मुफ्ती तारिक मसूद साहब। मसला ये है कि हम अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं कि हम किसको फॉलो करें। यार हमने किसकी माननी है? तो हम ऐसा करते हैं, हम चले जाते हैं पहले वाले फातेह जेलम के पास। सीधी बात है भाई, वो डिजर्व करते हैं ना, बड़ा फातेह जेलम तो वही हुए। तो हम ऐसा करते हैं, हम चले जाते हैं पहले वाले फातेह जेलम के पास, यानी तारिक मसूद साहब के पास। तो उनके तो हेड है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, और हम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास जाएंगे और हम पूछेंगे कि आप हमें बताएं हमारे प्यारे प्यारे बरेलवी लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है। आप जानते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी जो हैं, उन्होंने हमारे अकाबिर के खिलाफ कुफर के फतवे दिए। ओ तो खैर, बात तो वही की वही आ गई। तो अब हम एक आपसे आखिरी काम चाहते हैं। यार आपने बहुत अच्छा काम किया, अब हम आपसे एक आखिरी काम चाहते हैं, और वो ये है, अब आप एक और वीडियो बनाएं, और अब आप उस वीडियो में कहें कि हो मुफ्ती तारिक मसूद, मैं ओवैस रब्बानी फला डेट को हम आ रहे हैं आपके पास मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को लेके। आप दोनों आमने सामने बैठे और ये देवबंदी वर्सेस बरेलवी की जंग खत्म करें, ताकि उम्मत एक पेज पे इकट्ठी हो। क्योंकि अभी तो यार देखो ना, फाइनल में 2 लोग हैं ना। तो अब आप ये वीडियो बनाएं, फिर इनको बिठाएं, फिर इनका मुनाजरा कराएं, फिर हमें वहां से भी फाइनल रिजल्ट निकालें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी तक इस टूर्नामेंट में अहले हदीस शामिल ही नहीं हुए हैं। अहले हदीस भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, बड़ा बुरा हो रहा है आप लोगों के साथ, कोई शख्स आपको इस टूर्नामेंट में शामिल ही नहीं कर रहा। आप ये करो कि आप भी कुछ दिनों के बाद ना अपना एक मुफ्ती फातेह जेलम बनाओ। बनाने का तरीका बड़ा आसान है, कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है। आपने वीडियो में सरेआम आके कहना है फलां शख्स फलां तरीक को जेलम अकेडमी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मुनाजरा मुबाहिसा या बात करने आ रहा है। जब आप ऐसा करेंगे ना, आगे से आपको रिस्पॉन्स आएगा कि भाई अपने बड़े से वीडियो बनवाओ, उससे पहले आपने नहीं आना, फजूल तमाशे ना लगाओ। आप आगे से रोला डाल देना, आए डर गया, आए डर गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया। उसके बाद आप ये कहना कि जी फला तरीक को हम जा रहे हैं। फिर आगे से आपको जवाब आएगा कि भाई आने का कोई फायदा नहीं है, किसी ने आपसे नहीं मिलना। आप कहना आए डर गया, आए डर गया, डर गया, डर गया, डर गया। उसके बाद आप लोग वहां चले जाना, फिर अकेडमी के बाहर जाके खड़े हो जाना, हम बाहर आ चुके हैं और ये देखो ये बुज़दिल भगोड़ा नीचे ही नहीं आ रहा, आए डर गया, आए डर गया, डर गया, डर गया, डर गया, यही करते रहना। उसके बाद आप 2-3 घंटे वहां रुकना, चाय शाय पीना, खाना शाना खाना, आपसे किसी ने नहीं मिलना। उसके बाद आप लोग अपना किसी अहले हदीस वाले बंदे को फातेह जेलम डिक्लेयर कर देना। इस तरह आप भी टूर्नामेंट में शामिल हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर जो 2 फातेह जेलम है वो 3 हो जाएंगे, फिर मुकाबला इन तीनों के दरमियान होगा, और हम जाएंगे एहसान इलाही ज़हीर साहब के पास। हम उनसे पूछेंगे कि बरेलवी भाइयों के मुतालिक आपका क्या ख्याल है। फिर वो अपना ये ख्याल बताएंगे। आज कहते हो पुख्ता मदार, कुब्बे, जुब्बे, लाइटें, और जिसके अंदर रोशनी नहीं, बाहर ट्यूबें लगा लो तब भी रोशनी हो सकती, और जिसके अंदर रोशनी है उसको बापदा की बिजली की जरूरत हो। अंदर तारीख इन अभी ओंजी लोड शेडिंग हुई थी। अब जब हम वहां से आ गए तो हम ये कहेंगे कि भाई नहीं, ओवैस रब्बानी भाई हमें नहीं पता, उम्मत को एक पेज पे इकट्ठा करें। अब इन तीनों के मुनाजरे करवाए, फिर इन तीनों के मुनाजरे होंगे, फिर पता चलेगा यार ये तो सारे बच्चे थे,
मेन जो लोग थे, जो बड़े हेड थे, वो तो आपस में मुनाजरा किया ही नहीं उन लोगों ने, तो इनके मुनाजरों से फर्क ही नहीं पड़ता। अवाम पे उठ ही है, एक पेज पे कोई इकट्ठा ही नहीं हो रहा, इसलिए फिर हम कहेंगे वैस रबानी भाई फिर आप पता क्या कीजिएगा, फिर आप एक और वीडियो बनाना और उसमें कहना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़ल्लाह ताला, हम लोग आ रहे हैं आपसे मुनाजरा करने, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़ल्लाह ताला, हम आ रहे हैं आपसे मुनाजरा करने, साजिद मीर साहब हाफिज़ल्लाह ताला, हम आ रहे हैं आपसे मुनाजरा करने। फिर इस तरह की वीडियो बनाना, फिर इन तीनों को बिठाना, वो तो आप बहुत बड़ा काम करेंगे। फिर इन तीनों को बिठाना, फिर आपने इन तीनों को बिठा के उसमें से भी फाइनल रिजल्ट निकालना है। और टाइम क़यामत तक है, टाइम क़यामत तक है कि आप हमें अब एक पेज पे इकट्ठा करके दिखाएं। देखो भाई इंजीनियर साहब है तो हम हो गए सारे साइड पे, चलो माना एक सेकंड के लिए माना, ओहो दिल टूट गया, सब साइड पे हो गए। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हम जाएंगे अहले हदीसों में, हम जाएंगे देवबंदियों में, हम तो पहले फातेह जेलम के पास जाएंगे। तो अब हम बैठे हैं, इनके मुनाजरे हो ताकि इसमें से क्लियर हो। समझ आ गई मेरी बात? फिर ये मानेंगे कि यार ये तो बच्चे थे, हमारे बड़ों ने तो मुनाजरा किया ही नहीं, फिर आप उनके लिए वीडियोस बनाना, फिर आप उनके मुनाजरे करवाना। यू आर द विनर ओवैस भाई, माशाल्लाह आप जीत गए। आपकी जीत आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। अब आप जीत चुके हैं। अब देखिए उम्मत को बेचारी को ऐसे ही ना रास्ते में छोड़ देना यार, ये तो गलत बात है ना। अब हम बैठेंगे, अब इनके मुनाजरे होंगे, फिर ये बच्चे खत्म होंगे, फिर इनके बड़ों के मुनाजरे होंगे, फिर वो खत्म होंगे, फिर उम्मत एक पेज पे इकट्ठी होगी और इंशाल्लाह फूलों का हार मैं सबसे पहले मैं लेके आऊंगा अवैस भाई गले में पहनाने के लिए कि माशाल्लाह अल्लाहु अकबर, अवैस भाई ने पूरी उम्मत को एक पेज पे इकट्ठा कर दिया। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इंशाल्लाह अब हम इस रास्ते से वापस नहीं हटेंगे, है ना अवैस भाई? अब हम आगे जाएंगे, अब हमें बड़ा मजा आएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हाफिज। होता है कि जी इंजीनियर साहब को हमारे साथ बैठा दें या मेरे पास आ जाए या मैं एकेडमी आ जाता हूं। सरकार इसकी जरूरत ही नहीं है। आप अपनी कोई नुमाइंदा शख्सियत की बात करें। उसकी वजह है कि आपको तो अक्सरियत नहीं मान रहे। अक्सरियत तो पार्टी वो है जो इलियास कादरी पार्टी और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली पार्टी है, वो तो आपको राफजी मानते हैं। तो आप बरेलवियों के कहां से नुमाइंदा हो गए? सीधी सी बात है, मेजॉरिटी तो उनके साथ है। आपको किसने नुमाइंदा शख्सियत बना दिया? और उनकी भी बात हम करेंगे, वो भी नुमाइंदा शख्सियत नहीं है डॉक्टर अशरफ जलाली, क्योंकि दूसरी पार्टी उनके खिलाफ है। नुमाइंदा शख्सियत है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। हाँ, जब साद रिजवी साहब के धरने के ऊपर मुश्किल वक्त आया था तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने मुफ्ती मुनीब साहब को बुलाकर सालिसी करवाई थी। वो है नुमाइंदा शख्सियत। तो निकालो अपने बड़ों को, हाँ हवा लगवाओ 14 अगस्त के ऊपर। हाँ यार, हमारे पाकिस्तानी कौम भी अपने सदर पाकिस्तान को हवा लगवाती है। हालांकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में सदर के ओहदे की कोई जरूरत ही नहीं। ये करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तानी नेशन के ऊपर इन्होंने थोपा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर है, बस सिर्फ एक एजाजी होता है। तो अपने बड़ों को हवा लगवाओ ना। देखो, जब हमारे साहबा कराम पर बुरा वक्त आया, गजवा हुनैन के मौका पर एक तकब्बुर वाला जुमला साहबा की जुबान से निकल गया। सूरह तौबा में आया, अपनी कसरत के ऊपर उन्होंने ताज्जुब किया। तो अल्लाह ताला कहता है फिर भागने की जगह नहीं मिली। हाँ जी, हम बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हम हजारों में हैं। कबीला हवाजन के तीरों का मुकाबला नहीं कर सके और 12,000 के लश्कर में सिर्फ 80 बंदे नबी इस्लाम के साथ रह गए। और नबी इस्लाम अपने खच्चर पे अकेले आगे बढ़े 80 लोगों को साथ लेकर, और आपकी मुहार आपके चचाजाद अबू सुफियान बिन हारिस ने, ये मामू जी के वालिद नहीं है, ये नबी इस्लाम के चचाजाद है, अबू सुफियान बिन हारिस। और नबी इस्लाम खच्चर पे आगे बढ़ रहे हैं। अनन नबी ला कज़िब अनब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं। मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, इसमें कोई शक नहीं। यानी लीडर का पता ही उस वक्त चलता है जब मुश्किल वक्त आता है। अगर नबी इस्लाम अपनी उस दावत में सच्चे ना होते तो कभी आगे ना बढ़ते। और आपने एक मुट्ठी भरी यूं कंकरों की और काफरों की तरफ यूं फेंकी, अल्लाह ताला ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, मुसलमानों को फतह नसीब होगी। तो सरकार, आपके फिरकों के ऊपर बुरा वक्त आया है तो निकालो अपने बड़े बाहर। हाँ, निकले मुफ्ती मुनीब साहब, मैं हूं मुफ्ती मुनीब, इसमें कोई शक नहीं, मैं हूं मुफ्ती आजम पाकिस्तान। इंजीनियर किधर है? निकल आ। मुफ्ती साहब आए,
ان کو آنے کا ٹکٹ بھی دوں گا اور اسلام آباد سے جیلم کی میں اسپیشل گاڑی ان کے لیے بھجواؤں گا اور یہاں میں انہیں بٹھاؤں گا, خود سامنے بیٹھوں گا, ہاں آ کے بات کریں عقیدے کے اوپر. اور یہ مجھے شوق نہیں ہے, یہ کہتے ہیں نا جی بیٹھ اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہمیں آئے دن جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں یار. جن لوگوں کی اپنی ویورشپ سینکڑوں اور ہزاروں میں ہے, ٹھیک ہے, میری تصویر لگائیں تو ہزاروں تک جاتی ہے, ان کے ساتھ مجھے بیٹھ کے کیا لینا ہے. آئے جو بندیوں کو شوق ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو نکالیں. میں ہوں مفتی تقی عثمانی, علماء دیوبند کا ہیڈ انجینئر, آ سامنے یہاں بیٹھے, میں نیچے بیٹھوں گا. وہابی نکالے ساجد میر صاحب کو, شیعہ نے نکالنا ہے ساجد نقوی صاحب کو نکالیں. اور یہ مطلب میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا, مجھے ان پر اعتماد ہے کہ ان کے ساتھ میں بات کروں گا تو مسئلہ حل ہوگا, کیونکہ نچلے تو اتنے زیادہ ہی ختم ہی نہیں ہوں گے. ایک سے بات کروں گا دوسرا کہ ان کو تو پتہ ہے ان کو تو یہ فیلڈ ہی نہیں تھی, اس لیے وہ انجینئر صاحب سے زیر ہو گئے. تو ونڈا کڈو ڈائریکٹ فائنل میچ کھیلیے. ہاں اور یہ آپ کی خواہش کے اوپر ہے. اتنا مشکل وقت آیا ہوا نا یار, یہ بڑے کس دن کام آنے ہیں, اس سے برا وقت آنا تھا فرقوں پہ. اسی دن کے لیے بندے سنبھالے ہوئے تھے نا, نکالو. اچھا تم کہتے ہو اگر یہ بول نہیں سکتے تو میں ایک اور آفر دیتا ہوں, یہ آ جائے تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ان کو سامنے بٹھاؤ اسٹیچو بنا کے, اور پہلے اناؤنسمنٹ کرو کہ ان کو چونکہ بات کرنی نہیں آتی, ان کے بہاف پہ میں بولوں گا. انجینئر صاحب آؤ ختم نبوت کے اوپر بات کرو, عقیدہ توحید کے اوپر بات کرو, گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بات کرو, میں کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہوں. یہ معقول ہے نا جی؟ اس سے بھی آسان, اگر وہ بڑوں کو ہوا نہیں لگا سکتے, بڑوں سے ایک ویڈیو کلپ بنواؤ. بعض لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب نے پہلے کہا تھا لکھوا کے لاؤ. سرکار میں نے پہلے دن سے کہا ہے ویڈیو لازمی بنوانی ہے, اور لکھی ہوئی تو ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لوگ. ویڈیو چاہیے کہ یہ میرا بچہ, یہ میرا ریپریزنٹیٹو ہے, اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. سرکار یہ باتیں ہیں, اسی لیے تو وہ ایک گلے پھاڑنے والے کو ان کے بڑے نے فارغ کر دیا تھا کہ تیری وجہ سے میری داڑھی پٹی جاتی ہے, تو آئے دن جا کے گل کرنا ہے اور سیدھا میرا نام لینا ہے, کڈو ساجد میر صاحب نو, ساجد میر صاحب نو. انہوں نے کہا تو منو بڑا بے شرم آدمی ہے, تو آئے دن میری داڑھی پٹوانا ہے تو. اور حقیقت بات ہے وہ بہت ماڈریٹ آدمی ہے, ساجد میر صاحب انتہائی ماڈریٹ آدمی ہے, موسرا کے نہیں ہے. وہ ہمارے استاد جو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب, ان کے پروگرام میں بھی وہ جایا کرتے تھے, مہمان خصوصی ہوتے تھے. اتنا ان کے اندر یعنی ٹالرنس موجود ہے, تو اس کی وجہ سے ان کو بھی سننی پڑتی ہے. اور یہ میں سب کچھ صرف ان لوگوں کی خواہش پہ کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے بڑوں کو لانچ کریں یا ان سے ویڈیو اس طرح بنوائیں, اور ٹائم قیامت تک جائے. یہ میں نے اس آخری بات کا جواب دیا جو انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی کلپ بناتے ہیں, میں بھی کلپ بناتا ہوں, تو مسئلہ ختم نہیں ہوتا. سرکار مسئلہ ختم ہو گیا ہے. مسئلہ ختم یہ ہوا ہے کہ تمہاری عوام یہاں آ گئی ہے, مسئلہ ختم ہو چکا ہے. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے اپنی عوام کو اگر واپس لینا ہے تو انہیں قائل کر لو, سیدھی سی بات ہے. میرے ساتھ بیٹھ کے کیا لینا ہے؟ میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو پھر میں نے جو آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں وہ آپ کے سامنے. میرا خیال ہے مفتی صاحب کو اور ان کے کٹر فالورز کو اس کے بعد انشاءاللہ آرام آ جائے گا. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. تھوڑی دیر بعد اندر دیکھیں ہم آئے ہیں, اچانک نہیں آئے, ایک مہینہ پہلے بتا. وہ تو سر جو بھی ہماری بات سن رہے ہیں نا, ایک منٹ سر کیمرے بند نہیں ہے, کیمرے کی یار کیوں بند کیمرہ نہیں. آپ کل آپ کہیں کہ ہم نے یہ میں سر انتظامیہ کا بندوں, مجھے کچھ نہیں پتا. آپ میرے منہ میں کوئی الفاظ ڈالیں گے تو مجھے تو نہیں پتا. میں انتظامیہ کا بندوں, میں آپ کو سر نہیں بتانا چاہتا. باقی اور میرا یہ ہے کہنے کا کہ ہم نے جانا ہے, اپنی کتابیں بھی لے کے جانی ہیں, پلس اپنے موبائل اور اپنے کیمرے بھی لے کے جانے. اگر آپ ہمارے موبائل کیمرے باہر رکھوا لیں, کتابیں ہماری باہر رکھوا لیں, اس طرح بھی آپ لوگ کر رہے ہیں, اس طرح تو نہیں ہوتا کہ بھائی آپ موبائل باہر ویڈیو نہیں بنانے دے رہے. کیمرے موبائل ایک منٹ پیچھے نہیں. اچھا یہ انتظامیہ کے اخلاق پتہ لگ جائیں گے نا, ویڈیو بنائیں آپ, اخلاق ان کے پتہ چل جائیں گے کہ بھائی اکیڈمی کے لوگ وہ جو آپ کے بھائی وہاں پہ گئے ان سے کوآرڈینیٹ کرتے تو کوئی ایسا مطلب. عرض یہ میں نہ فتنہ پرور آدمی ہوں, نہ شرارتی آدمی ہوں, نہ ہم کوئی کسی شرارت کے چکر میں ہیں. ہم ایک مہینے سے چلی ہوئی پوری قوم کا یہ جو مطالبہ اور معاملات ہیں اس کے حل کے لیے آئے ہیں. اخلاق سے بیٹھیں گے, پرامن ہماری بات ہوگی, ہمارا تبادلہ خیال ہوگا.
हम यहाँ से शरारत करनी होती तो मैं पूरे साथ अपने 5000 बंदा लेके आता। मैं इसीलिए सिर्फ 5 बंदों के साथ आया हूँ और ऐलान करके आया हूँ कि मेरा कोई भी जानने वाला यहाँ ना आए। अब आप लोगों की पहली बदअखलाकी ये है कि आपने हमारे फोन बंद कराए रहे कि क्यों वीडियो ना बनाए। आप तो कहें भाई बनाएं, क्यों नहीं बनाएं? आखिर वजह ये है कि भाई पता लगे कि हम बदअखलाकी कर रहे हैं तो आपको पता चले आप कर रहे हैं तो दुनिया को पता चले। थोड़ी मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा। मैं हूँ इंतजामिया का बंदा, मुझे नहीं पता आपकी सेटलमेंट क्या है, आपके अंदर क्या मामलात है, मजहबी मामलात क्या हैं, कोई डिबेट होनी है नहीं होनी, मुझे ये इस चीज का कोई इल्म नहीं। आप सोशल मीडिया नहीं देखते? मुझे सिर्फ इस चीज का इल्म है कि मैं इंतजामिया का बंदा हूँ। मैंने यहाँ पे हमने अम्मा बरकरार रखना है, आपको तसल्ली से अंदर बिठाना है, बाकी आप जाने और उनके उनके मामला से बैठ जाएंगे बस, ये तो कोई बात बाकी आप जाने उनके मामला जाने। सर मेरी बात अब मेरा वर्जन आप देंगे, उन्होंने दिया वर्जन हमें दिया उन्होंने, ठीक है। मेरा वर्जन आप एक काम करते हैं, मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ, मैं इंतजामिया हूँ सर। वहीं बात करते हैं। हमारी मुख्तसर सी आप आखिरी छोड़े बात ना, सुन मैं लें कर रहा आप। हूँ बात। अच्छा, हमारी मुख्तसर सी बात ये है, हम आए हैं आप इज्जत से बिठा कर वही हमसे काम है। बात करने, हमारे कैमरे हमारे मोबाइल आप लेके जाने देंगे। हम तो आ रहे हैं कि कौम देखे कि भाई हमारे आपस में क्या मामलात हैं। जी, जी। आप कैमरे ही बाहर, हम कोई चाय पीने थोड़ी आए हैं या हम कोई यहाँ उनकी ये- जियारत करने थोड़ी ये आए हैं। आपकी और उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामिया हूँ। मैं आपको अंदर बिठाने का मजाद हूँ, तसल्ली से आपको अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। हमारा मामला ये है कि हम यहाँ पे तसल्ली से हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बगैर हमारा तो मकसद ही कोई नहीं है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, सर किताबें दर्स छोड़ होगा, दें। उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। एक बंदा बात कर, आप किससे बात कर रहे हैं? एक बंदा बात कर रहे हैं। कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। हाँ ठीक है, नहीं, इसमें अभी बात- दर्स हमारा होगा तो हम उसके बाद जब आपका कोई अगर सेटलमेंट हुई, आप अपने उनसे रब्ता कर लें। आपका दर्स जारी है, आप हमें टाइम दे दें, 2 घंटे बाद आ जाएं। 12 बजे आ जाते हैं। 12 बजे आ जाते हैं, आपके दर्स के बाहर आ जाते हम हैं। मुलाकात करनी है ना, हम मुलाकात है, हमारा बैठना है। जाहिर है अगर वो आप बात दर्स कर कर रहे हैं लीजिए, तो हम हमें उस बताएं। दौरान तो उनसे बात नहीं कर सकेंगे, हम और वो ये भी बदअखलाकी है कि हम किसी के जाकर दर्स में बैठे। हम आए हैं उनसे बात करने, उनसे मुकालमा करने कि भाई आपकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। बराए मेहरबानी या आप इन चीजों को साबित करें या आप आइंदा के बाद तौबा करें और ऐलान करें कि भाई मैं सीधा सीधा दर्ज करूंगा, मैं इस तरह की किसी के बुजुर्गों के खिलाफ इस तरह नंगे अल्फाज और गालम गलोच और बदजुबानी में नहीं करूंगा। हमारा ये उनसे मुतालबा है, आप उनसे पता कर लें, हम रुक जाते हैं। ना अगर करनी हुई। आप इंतजामिया हैं, आप उनसे पूछें कि आप वो हमारे साथ किस टाइम बैठते हैं। हमारा तो संडे पूरा सेटलमेंट होती है, पूरा मामला होते हैं, हम इंतजार हाँ, देख रहे होते मैं हैं, आपसे- तो आपको ले जाते हैं अंदर, कोई चेक मसला कर नहीं। लें। आप चेक कर लें कि आप हमें अपॉइंटमेंट दे दें।